वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर में। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9। जो ये ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री का, जो ये पार्ट है, ये डील्स करता है जो हमारी इंजीनियरिंग लाइन है, सबसे अधिक वहां इसका प्रयोग किया जाता है। कि जैसे आपकी कोई पुल है, उनकी हाइट कितनी रखनी है, कितने डिग्री पर उसकी बेंडिंग होनी चाहिए, ये चीजें। और सबसे जो बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, वहां इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, पृथ्वी और तारों के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए इस ब्रांच का प्रयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आती हैं। तो फर्स्ट वन, जैसे हमारे पास है पहला उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको देखिए, क्योंकि ये चीजें डायग्राम बनाने में यूज होंगी कि हमने कैसे क्वेश्चंस को हल करना है। तो देखो, सबसे पहले है कि अगर मान लीजिए हम कुतुब मीनार को देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आई, दिस इज द पोजीशन ऑफ आई, ये आंख की स्थिति है हमारी। तो वहां पे हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मान लीजिए दिस इज, ये कुतुब मीनार है और ये उसकी हाइट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, जहां तक हम देख रहे हैं, जिस हाइट पे हम देख रहे हैं। तो ये जो कोण बन रहा है, इसको कहेंगे उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई भी चीज हम अगर ऊपर की तरफ देखेंगे, उसको उनको बुक में लिखा होगा उन्नयन कोण, और उस हिसाब से ही उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा आता है आपके पास अवनयन कोण। इसमें क्या होता है कि जब हम, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने आंगन से सड़क पे किसी वस्तु को देख रहा है, या मैं ही फर्श पे किसी चीज को देख रहा हूं कि वहां पेन पड़ा है, लाइक दिस, यहां से मैं देख रहा हूं, दिस इज आई, और यहां क्या है हमारी वस्तु, ऑब्जेक्ट इज हियर, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हम नीचे की तरफ देखेंगे, दिस इज, ये आई के साथ जो लाइन है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, हमारे पास स्ट्रेट है। और ये दृष्टि रेखा है, एंगल ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, दिस वन, लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा। उसी तरह यहां पे ये है लाइन ऑफ साइट। तो हम जब नीचे की तरफ देखेंगे, उस कोण को कहेंगे अवनयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो तरह के एंगल्स हैं, और ये हर एक जगह हम इसका यूज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। देखिए, वी आर गिवन, क्वेश्चन फर्स्ट है, मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, कि सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, देखो गिवन है, तो इजी है सॉल्व करना। ये डायग्राम है ए बी सी, एक ट्रायंगल दी है, ये 20 मीटर हमें दिया है, ये एंगल है, ये कोण दिया है 30 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का कोण। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी की डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए, ये एक डोरी है, सर्कस का एक कलाकार इस पे चढ़ रहा है, और ये बिल्कुल तनी हुई है, स्ट्रेट है, टाइट है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, जो भूमि के साथ है, वो एंगल बनाया गया जो इसके द्वारा, वो दैट इज 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट निकालनी है। तो जो चीजें इसमें देखिए, लेट द हाइट ऑफ पोल, माना खंबे की ऊंचाई, क्या मान ली हमने, क्या सपोज कर ली, h। लेट द हाइट ऑफ पोल, that is h,
अब उसके बाद देखो ये रस्सी की लंबाई है, लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की लंबाई वो कितनी है आपके पास 20 मीटर, दिस इज 20 मीटर, लेंथ ऑफ रोप, ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। ये दो चीजें लिखनी है कि आपके पास क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। अब देखिए हमने लास्ट 8 चैप्टर में पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं ये एंगल 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। 3 चीजें हम लेते थे तो यहां भी उसी चीज का यूज किया जाएगा, तो आप मार्क कर दें जिसको हमने लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो एक साइड पूछी गई है और जो दी गई है, इन दोनों का प्रयोग करेंगे हम। और जैसे हमारे पास फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये था दिस इज साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट और कोसेक कोसिकेंट थीटा। तो आप देखिए ये दो लेने हैं, जो चीज निकालनी है ऊपर रखिए, और जो पता है इन दोनों का यूज करना है, लाइक P अपॉन एच, तो P अपॉन एच, तो आप साइन का प्रयोग भी कर सकते हैं और कोसिकेंट H अपॉन P भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए हम लेते हैं कौन सी इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में, मैं दोनों मीडियम्स के लिए कर रहा हूं, फॉर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों साथ साथ हो जाए। तो देखिए अब हमने क्या है P और H, P निकालना है H, तो P और H का देखो प्रयोग होता है यहां, तो P अपॉन H इज साइन आ गया। और जो एंगल दिया है, कोण दिया है, वो लिखना है आपने 30 डिग्री, बस इसको आप यहां से आपने सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू होती है, टेबल आपको पता है, आपको बनाना आता है 1/2। P देखिए कितना है H, P AB है, पहले इसको लिख लीजिए कि AB है, और दिस इज AC, इसको हमने AC लिया है। अब इनकी वैल्यूज रखिए इसमें, AB देखिए कितना है H और AC। अब देखिए H हमने निकालना है, ये यहां से जब इसको हटाएंगे, डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो H, ये देखिए ये आ गया, दिस इज H, ये कट गया 10, तो हाइट ये दिस इज द हाइट ऑफ द पोल, इसलिए खंबे की ऊंचाई, सो हाइट ऑफ पोल 10 मीटर, और खंबे की ऊंचाई राइट। और देखिए इस डायग्राम के अनुसार हम पोल ऊपर की तरफ देख रहे थे, कौन सा एंगल है ये, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। तो ये चीजें ध्यान रखें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।